हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फुल मून है। आई होप डिवाइन आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड रखे हैं। अभी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बैलेंस है। और फुल मून का जितना भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितना भी गुड वाइब्रेशंस है, वो सब सब क्लेम कीजिए। और डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ देने के लिए, साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी को पिक कर रही हूँ, और जो स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग मुझे हुआ है अबाउट डीएफ्स एनर्जी, मैं आपको वही खाली बता दे रही हूँ। तो उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर जर्नी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट योर पर्सनल जर्नी, तो आप मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीएफ आज आपके लिए ऐसे है, आज मतलब आपको अपने डीएम का याद बहुत आ सकता है इमोशनली, और ज़्यादातर आपको अफेक्ट करेगा डीएम को अपने मतलब उनके थर्ड पार्टी के साथ। वो एनर्जी थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करेगा कि डीएम का थर्ड पार्टी के साथ आप इमेज वगैरह देख सकती हैं, या फिर डीएम पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं देख रही हैं लेकिन फिर भी आपके माइंड में से थॉट आ जा रहा है कि डीएम अपने थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी मतलब वो जो अदर काउंटर पार्ट है डीएम का, मतलब स्पाउस हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। तो वो चीज़ सोच के आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील हो सकता है, बहुत मतलब जैसे पैनिक अटैक वगैरह हो सकता है। तो ये फुल मून का एनर्जी है। तो ये कहीं न कहीं आपको ये बात भी सिखा रहा है कि आपको ये एनर्जी को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करें फेमिनाइन? आप ये एक मतलब ये डीप चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अ, अगर सपोज़ आप फीमेल बॉडी में हैं डीएफ, और आपके डीएम मेल बॉडी में है, राइट? और वो मैरिड हैं, वो अपने वाइफ के साथ हैं। आप उनको देखकर वो जगह में आपको ये चीज़ का इनसिक्योरिटी फ़ील हो रहा है, या फिर आपको मतलब जो पेन फ़ील हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वो जगह में आप मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि आपके डीएम के बगल में शायद आप होती, जबकि वो और कोई है, राइट? तो ये पॉइंट में जब ये थॉट आता है, और ये थॉट बहुत मतलब डीप कहीं न कहीं मतलब हिला देता है। तो ये इस तरह से सिचुएशन होने से आप इमेजिन कीजिएगा एक चीज़, इमेजिन भी है और ये फैक्ट भी है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। ये आप डीएम और आप अगर अलग नहीं हैं, राइट? डीएम और आप एक हैं, एनर्जी एक है, तो डीएम जिसके साथ भी है वो आपका कॉम्पिटिटर कैसे होगा? या फिर आपका जगह वो कैसे लिया है? आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आप ही डीएम हैं, तो डीएम के साथ जो है मतलब वो आप ही के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि जो काउंटर पार्ट को आप देख रहे हैं, आप उसके जगह में खुद को इमेजिन मत कीजिए, क्योंकि उसका कुछ कंपैरिज़न है ही नहीं, राइट? जो है वो कार्मिक है, वो कर्मा क्लियर करने के लिए आया है, डीएम अपना कर्मा क्लियर करेंगे। तो आप वो जो रिलेशन डीएम के साथ उनका जिस थर्ड पार्टी के साथ जो भी है, वो रिश्ता को, वो रिलेशन को थर्ड मतलब 3D में आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, और डिवाइन के पास प्रे कीजिए कि डीएम का जल्दी से जल्दी कर्मा बैगेज क्लियर हो जाए। क्योंकि आप दोनों ही बंधे हैं, अगर देखेंगे तो डायरेक्टली डीएम बंधे हैं, इनडायरेक्टली आप बंधे हैं। तो कहीं न कहीं आपको समझने का मतलब समझने पड़ेगा ये चीज़ को कि ये कॉम्पिटिशन का बात नहीं है, कंपैरिज़न का बात नहीं है, यू आर डिवाइन फेमिनाइन, आप डिवाइन का अंश हैं। डिस्टॉर्टेड से डिवाइन होने का आप जर्नी कर रही हैं। तो आपका मतलब आप है ही अलग लेवल में, और वो चीज़ के लिए आप खुद को मतलब प्रायोरिटाइज़ कीजिए, खुद को देखिए आप है क्या? और जो थर्ड पार्टी है वो आई ही है या फिर आया है डिवाइन मास्कुलिन को, आपके मास्कुलिन को लेसन सिखाने के लिए, लेसन बताने के लिए। जब लेसन्स क्लियर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपने रास्ते चल जाएगी। और डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी फेमिनाइन, अभी इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन है, जितने भी डीएफ मैं बोल रही हूँ, उनका अवेकनिंग हो गया 3-4 साल, और वो दे आर वेरी मतलब ब्यूटीफुली मतलब आगे बढ़ रहे हैं इन देयर जर्नी। लेकिन उनके डीएम को 1% भी अगर चेंजेस नहीं हुआ है, तो डिवाइन बहुत सारा चांस दे चुके हैं, अभी डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है फेमिनाइन। जब डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, मतलब आप जानते हैं ये प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप होगा और थोड़ा पेनफुल होगा।
अगर आप ये पॉइंट में अभी के पॉइंट में अपने डीएम के बारे में अगर सोच रहे हैं या फिर डीएम के बारे में अगर आप अभी भी थॉट के थ्रू अभी एनर्जी दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी वो पेन झेलना पड़ेगा। तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है मतलब अभी आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है फेमिनाइन, आपको ये चीज़ से साइड हो जाना है। साइड हो जाना है मतलब जर्नी से भागना नहीं है, अपना एनर्जी नहीं देना है डीएम को। या फिर डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, किसके साथ क्या चल रहा है, आप टोटली ही खुद को वो सब चीज़ से डिटैच कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपना एनर्जी देंगे तो डीएम के ऊपर 100% डिवाइन काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं डीएफ का एनर्जी रहता है, वो तो डिवाइन को वो चीज़ को मतलब क्योंकि डीएफ भी तो पेन झेलना पड़ेगा ना अगर डिवाइन उसको काटेंगे। तो आपको इसलिए गाइडेंस मिल रहा है कि डिवाइन जो काम करना चाह रहे हैं फेमिनाइन डिवाइन को करने दीजिए। वेंशन बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी इंटरफियर मत कीजिए। जो कुछ जैसे प्रोसेस चल रहा है लेट इट बी। वो होने दीजिए। बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन क्योंकि ये फुल मून का ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा है। इससे मस्कुलाइन भी ऑटोमेटिक उनका भी ट्रिगर हो रहा है वहाँ पर। लेकिन हमेशा ये पैटर्न नहीं चलेगा ना कि मतलब याद आया रो दिए फिर जैसे मतलब जो हालत है वही हालत। उनको मतलब डिवाइन भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो एनर्जी शिफ्टिंग हो। लेकिन कहीं न कहीं उनका एनर्जी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, डीएम अपना एनर्जी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे? अभी डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा और होना शुरू हो गया है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा मतलब ये प्रोसेस स्पीड अप तो होगा और पेनफुल होगा। डीएम के लिए तो बहुत। तो इसलिए फेमिनाइन ये फुल मून में आप जितना भी रिचुअल्स जो भी आपके लिए है मतलब जो भी आप आज करना चाहते हैं मेडिटेशन वगैरह या फिर दान धर्म वगैरह आपको जो अच्छा लग रहा है आप कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि माइंड के लेवल में, थॉट के लेवल में आप अपने डीएम को याद ना करें या फिर डीएम के साथ अपने खुद को एनर्जी को ना जोड़ें। बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन ये स्ट्रॉन्ग ये आपके लिए गाइडेंस भी है और ये सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग भी ये हुआ था इसलिए मुझे लगा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो अभी लिख लेते हैं डीएम का करंट एनर्जी। तो डीएम के लिए मतलब वार्निंग मिला है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन पूरा टोटली डीएम को अभी मतलब अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। तो डिवाइन अभी जितना भी चांस था डीएम को दिया गया अपनी गलती सुधारने के लिए, अपने जो मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ पर छूट जा रहा था चीज़ उसको देखने के लिए, उसको सही करने के लिए लेकिन डीएम इतने अकड़ू, इतने मतलब टेढ़े कि उनको कुछ मतलब नहीं करना है सीधा, नहीं करना है मतलब सीखना नहीं है। अपने हिसाब से ही जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना है। तो डीएम को डिवाइन की तरफ से स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है थ्रू ड्रीम हो सकता है या फिर कहीं न कहीं किसी के थ्रू जैसे मतलब कहीं से उनको फाइनेंशियली क्राइसिस ऐसे कुछ फेस करना पड़ रहा है या फिर हेल्थ वाइज़ तो उनको अभी डिवाइन डायरेक्ट ही मतलब डीएम के लाइफ में और डीएम ये जर्नी में डीएम का पार्ट में डिवाइन डायरेक्ट ही इंटरफेयर किए हैं अभी। तो अभी उनको मतलब बहुत पेन हो रहा है डीएम को। डीएम जो सिचुएशन में उसको सँभाल नहीं पा रहे हैं। डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं और डीएम आपको फ़ील किया जा रहा है उनको करवाया जा रहा है कि आपके लिए वो कितने मतलब आप उनका वीकनेस हैं। वो जो चीज़ को जो इंसान को वो अब ऐसे ही जैसे कोई डस्टबिन में मतलब कूड़ा फेंकता है वैसे ही अपने लाइफ़ से निकाल के फेंक दिए थे। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि नहीं तुम जिसे फेंके हो वो कूड़ा नहीं है। वो बहुत प्रीशियस है, तो तुम्हें वो चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं मतलब डिवाइन का प्लानिंग को भी जैसे मतलब अंडर एस्टिमेट करने जैसे हो गया। तो मस्कुलिन को वो चीज़ डिवाइन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। थ्रू ड्रीम्स भी हो सकता है, थ्रू डायरेक्ट 3D के लाइफ़ में भी बहुत सारा इवेंट्स, बहुत सारा इंसिडेंट ऐसे हो रहा है कि डीएम को डायरेक्ट बताया जा रहा है कि वो डीएफ को रिजेक्ट करना, डीएफ से दूर जाना या फिर डीएफ को धोखा देना, ये सही नहीं किए थे। इनके लिए उनको भरपाई करना पड़ेगा, ही हैज़ टू पे ऑफ। तो मतलब वो चीज़ के लिए डीएम को बहुत मतलब फ़ील हो रहा है और आप उनके मतलब आप उनका वीकनेस है वो समझ पा रहे हैं। डीएम आपके कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी वज़ह से उनको इतना पेन मिल रहा है। आप ही हैं कि मतलब दुनिया में इतना सारा रिलेशन के साथ वो रहे, इतने रिलेशनशिप में इतने जन के साथ रहे, लेकिन किसी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं था
जितना आपके साथ था, जो आपके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा था, जो आपके साथ उनको कनेक्शन फ़ील हो रहा था, वो किसी के साथ नहीं हुआ। तो इसलिए ना आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उनको इतना पेन हो रहा है। वो डिवाइन कनेक्शन है, वो नहीं समझना चाहते हैं, वो समझ रहे हैं कि तुम क्यों मेरे लाइफ़ में आई? तुम आई तो मुझे आज इतना पेन हो रहा है, मतलब तुम्हारे वजह से मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फ़ील कर पा रहे हैं कि ये वाइब्रेशन आपके ही साथ है। मतलब ऐसे नहीं कि उनको वो रस्सी तोड़ना है आपसे, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद से भी डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। आपको बड़े बुरा-भला बोल रहे हैं, आपके लिए मतलब सब कुछ है लेकिन इधर कहीं न कहीं खुद के दिल को भी वो नहीं ठुकरा पा रहे हैं। दिल के जो मतलब आवाज़ है उसको भी कहीं न कहीं मतलब ना सुना अनसुना नहीं कर पा रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ है और इतने जन में यही है कि इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भुलाने से भी नहीं भूलता है, तोड़ने से भी नहीं टूटता है, मूव ऑन करने से भी मतलब मूव ऑन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ उनको भले ही थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के साथ है, फैमिली में है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ जो वाइब्रेशन, आपके साथ जो फीलिंग, आपके साथ जो उनका इंटीमेसी हो गया या फिर जो इमोशनल एक्सचेंज हुआ था इमोशन में, तो वो सब कुछ उनको फ़ील हो रहा है, उनको याद आ रहा है और वो आपके साथ जब आपके साथ वो मेमोरी याद करते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत खुशनुमा हो जाते हैं। उनको अच्छा लगता है कि ये मतलब इसके साथ ही मैं इतना खुश रहता था या फिर ये रहती थी तो मेरे लाइफ में कुछ अलग ही रौनक रहता था। तो वो चीज़ के लिए भी मतलब वो कहीं न कहीं उनके मन में वो मेमोरीज़ भी समा रहा है कि आप दोनों के बीच में जब बातचीत हुआ होगा मतलब जो प्यार वाला मोमेंट्स तो वो वाला भी याद आ रहा है। आपसे जो मतलब प्रॉमिस किए थे वो चीज़ के लिए भी सोच रहे हैं कि प्रॉमिस तो किए लेकिन प्रॉमिस कहीं न कहीं निभा नहीं पाए। और उनको लग रहा है कि वो प्रॉमिस किए थे बोल के वो प्रॉमिस तोड़े हैं इसलिए उनको मतलब ये सब चीज़ झेलना पड़ रहा है, कर्मा क्रिएट हुआ तो इससे अच्छा होता है मैं उससे कुछ प्रॉमिस ही नहीं करता। तो क्योंकि वो अपने लाइफ में शांति से है, मैं अपने लाइफ में क्यों शांति में नहीं हूँ, क्यों खुश खुश नहीं हूँ। आपके डीएम खुश दिखा रहे हैं। फ़ेमिनाइन आप जो डीपी वगैरह अगर ये वगैरह आप देख रही हैं तो आपके डीएम आपको बहुत खुश दिखेंगे, लेकिन वो ओरिजिनैलिटी नहीं है, वो रियल नहीं है। वो जो दिखा रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके से छुपा रहे हैं। दुखी हैं तो थोड़ी ना आपको दिखाएँगे, आप भी सोचिए, आपको रिजेक्ट करके दूसरे किसी के पास गए हैं। हाँ, आपको मतलब आप उनके लिए कुछ इतना बोलते हैं ना प्रीशियस नहीं है, तुच्छ हैं इसलिए आपको मतलब छोड़ के आपको रिजेक्ट करके दूसरे किसी के पास गए हैं। तो अब वहाँ से अगर ट्रिगर मिलेगा तो थोड़ी ना आपको दिखाएँगे या फिर थोड़ी ना आपको शो ऑफ करेंगे। तो ये चीज़ के लिए आपको लगेगा कि यार मेरा इनर वर्क कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है या फिर वो तो इतना मस्त है, इतना ये है। नहीं फेमिनाइन ये डिवाइन आपका भी टेस्ट ले रहे हैं, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। टोटली मास्कुलिन के ऊपर एनर्जी छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल उनके ऊपर मत देखिए। ये जर्नी आपके जर्नी है, ये जर्नी आपको खुद को सोल को असेंड करना है। डिवाइन को अगर आपको रियूनियन कराना है, 3D में आपको मिलाना है तो मिल जाना है, मिला देंगे। वो उनको मिलाना है तो वो मिला देंगे। लेकिन आपका मोटिव है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको 5D में आपको यूनियन करना है। अपनी खुद के शिव शक्ति को बैलेंस करना है, जो कि एनर्जी आपके अंदर ही है। वो बॉडीली जो एनर्जी बाहर है आप देख रहे हैं, वो पार्ट को ज़्यादा फ़ोकस ना करके आपके अंदर जो एनर्जी है, वही एनर्जी आपके अंदर है। मास्कुलाइन आप ही के ही अंदर है, आपके मास्कुलाइन। तो वो एनर्जी को फ़ील करना स्टार्ट कीजिए, वो एनर्जी को एप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए, वो एनर्जी को मतलब खुद के साथ जोड़ने का स्टार्ट कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप वो एनर्जी के साथ खुद को जोड़ेंगी, वो एनर्जी को बैलेंस करना सीखेंगी, तो आपको बाहर में क्या चल रहा है उतना फुर्सत ही नहीं मिलेगा कि आप सोचेंगे कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में क्या नहीं, क्योंकि आप कंप्लीट है, आप फुल हैं, आप पूरा ही है, आप अलग नहीं हैं उनसे कुछ। तो मस्कुलाइन को अभी फ़ील हो रहा है कि जैसे मतलब उनका हार्ट बीट बंद हो गया, हार्ट धड़कना बंद कर दिया है या फिर इसलिए आपको भी हार्ट में पाल्पिटेशन हो सकता है। कल रात से हो रहा है, आज सुबह से भी आज हो रहा होगा और शाम को भी होगा। शाम होते-होते थोड़ा और ज़्यादा भी होगा, तो आपको हार्ट में पाल्पिटेशन हो सकता है, आपको फ़ील हो मतलब जैसे एंग्ज़ायटी वगैरह फ़ील हो सकता है। सर थोड़ा भारी-भारी लग सकता है या फिर आपका राइट बॉडी के राइट पार्ट उसमें पेन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा फेमिनिन आज थोड़ा एंग्ज़ायटी जैसे टायर्डनेस ये एनर्जी फ़ील होगा ही। तो ग्राउंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा एनर्जी को, ग्राउंडिंग मतलब कहीं खाली पैर कहीं चलिएगा। एक डीएस हम लोग सोलो ब्रदर थे, तो मुझे बहुत सेशन के दौरान बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कि मैम मेरे घर के बगल में तो कहीं घास है ही नहीं, ग्रास है ही नहीं, सब तरफ रोड ही रोड है, तो क्या करूँ मैम, कैसे ग्राउंडिंग करूँ? हाँ ठीक है, तो नंगे पैर रोड में ही चलिए।
क्योंकि उसी से तो जो भी हो वो मिट्टी के ऊपर ही तो है ना। खाली इमेजिन कीजिएगा कि आपका एनर्जी ग्राउंडिंग हो रहा है, मदर अर्थ के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा। यही है और क्या कर सकते हैं हम तो चारों तरफ तो सब कुछ मतलब आर्टिफ़िशियल ही चीज़ हो रहा है, नेचर तो धीरे-धीरे अपना ओरिजिनैलिटी खोते ही जा रही है। तो इसलिए तो हम लोग लाइट वर्कर्स हैं ना, तो हमको सब तरफ सब कुछ जितना हमसे हो सके उसको प्रिज़र्व करना है, नेचर के साथ खुद को जुड़े रखना है फेमिनिन बहुत ज़रूरी है ये। ये हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग काम करता है नेचर के साथ जब खुद को जुड़े रखते हैं। तो ये आपके साथ वो लग रहा है उनको फेमिनाइन मास्कुलिन सोच रहे हैं कि जब आपसे आपके साथ थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, तब तक ना उनके लाइफ में सब कुछ एक ठो जैसे कंटिन्यू फ्लो नहीं होता है, तो एक कंटिन्यू फ्लो था। इमोशन का भी हैप्पीनेस का भी, ग्रोथ का भी, प्रॉस्पेरिटी का भी, ब्लेसिंग्स का भी और अपने लाइफ में जितना भी ग्रोथ किए हैं ड्यूरिंग आपके साथ जितने भी समय रहे हैं, वो पीरियड में वो ग्रोथ किए हैं। इमेंस ग्रोथ किए हैं। मतलब फाइनेंशियली इवन कि उनका अगर फैमिली में भी बहुत पास्ट रिलेशन मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने मतलब पेरेंट्स के साथ उनका भी कुछ इश्यू था, तो वो भी सब हील हुआ है। ड्यूरिंग आपके मतलब टाइम आप थे, उतने टाइम में ये वो सब पुराना उनका जो सब रिलेशन खराब हुआ था, बिगड़ा हुआ था, वो भी सही हुआ है। तो कहीं न कहीं वो आज फ़ील कर रहे हैं कि आपके साथ ना उनका साथ सब कुछ मतलब पॉज़िटिवली जब होता था। जबकि वो टाइम में वो नहीं समझ पाए थे। वो उनको लग रहा था कि वो मतलब वो खुद के लिए मतलब उन उसके सब चीज़ के लिए वो खुद क्रेडिट लिए थे, अपने क्रेडिट अपने आप को दिए थे। लेकिन अभी जो थर्ड पार्टी में है, अभी जो अदर जो जिसके साथ हैं, तो उनके साथ उससे कुछ नहीं हो रहा है। ना खुद फ़ील कर पा रहे हैं, उनका ना उनका लाइफ़ उतना स्मूथ चल रहा है, ना इतना अबंडेंस है, ना हैप्पीनेस है, ना प्रॉस्पेरिटी है। कुछ ना हो इन कॉमन बहुत आप क्लियरली देखेंगे, आपके डीएम का जो पहले मतलब फेस का चमक था, वो चमक-धमक ही गायब हो गया है। वो तो पूरा क्लियरली विज़िबल होता है, उतना तो आप जान ही पाएँगे। तो वो बाकी और भी अंदर वाला चीज़ तो वो मतलब वो तो दूसरा बात है, वो तो कभी खोल के नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना भी दिखे कि वो अपनी लाइफ़ में जितना खुल के रहते थे, अभी वो वाला चीज़ वो पूरा स्टक एनर्जी में, वो स्माइल ही कहीं मुँह से गायब हो गया है फेस से। स्माइल ही नहीं रहा उनके लाइफ़ में, उनके मतलब ज़िंदगी में। तो आपको लेकर अभी भी सोच रहे हैं कि यार मैं गलत डिसीज़न ले लिया या फिर वो थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं करना था या बहुत मतलब होच-पोच में बहुत हपड़ा-दपड़ी में वो डिसीज़न ले लिए। आपके बारे में सोचना था, आपके बारे में एक बार और मतलब अपने माइंड में थॉट्स लेना था या फिर ये रिलेशन को और थोड़ा टाइम देना था। अगर मतलब जैसे कि तुरंत वो डिसीज़न ले लिए, आपसे बात भी नहीं किए या फिर शादी कर लिए या आपको इन्फॉर्म नहीं किए या फिर आपको सडन ही बोले कि चलो अभी शादी करना है तो करो, नहीं तो मैं किसी दूसरे के साथ कर लूँगा। ऐसे सब कुछ सिचुएशन हुआ है। तो इस ये सब सिचुएशन में जो क्रिएट किए हैं, जो ड्रामा जो सीन क्रिएट किए हैं डीएम, तो वो चीज़ के लिए वो खुद पछता रहे हैं आज, वो खुद वो चीज़ के लिए रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है फेमिनाइन मतलब वो चीज़ मतलब बताया नहीं जा सकता कि डीएम के लाइफ़ में क्या लेवल में उथल-पुथल मचता है। वैसे ही खाली हल्का-फुल्का ट्रिगर तो मिलता रहता है, लेकिन जब डिवाइन खुद ही इंटरफेयर करते हैं मतलब वो फिर वो कहीं का नहीं छोड़ते। तो डिवाइन मस्कुलिन का कहीं न कहीं वो पार्ट शुरू हो गया है और उनका जो हायर सेल्फ है वो ऑलरेडी मस्कुलिन को अलर्ट कर चुका है कि वार्निंग दे चुका है उनका हायर सेल्फ कि ऐसा कुछ ही होगा। लाइफ में अभी पूरा ट्रेजेडी मतलब प्रो लेवल का ट्रेजेडी होगा क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहे हैं। इतने रिजिड, इतने रेज़िस्ट अगर करेंगे तो फिर कैसे होगा? सब कुछ को चेंज करना पड़ेगा ना, ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ लाइफ़ में परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन डीएम को हमेशा सब कुछ परमानेंटली वैसे ही तरीके से रहना है और खुद में चेंज भी नहीं करना है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो वैसे ही इसलिए वो सब चेंजेस आएगा, तो चेंजेस जब आता है तो आप भी जानते हैं फेमिनाइन आप में भी जो चेंजेस आया, ये इतना ईज़िली नहीं आया था या फिर इतना अब हँस-हँस के चेंज तो नहीं हुई हैं। बहुत रोना-धोना, बहुत टेस्ट ट्रिगर्स, बहुत पैनिक अटैक, बहुत स्लीपलेस नाइट्स, डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत कुछ देकर आप ये जगह पे पहुँची हैं फेमिनिन। तो अभी वो चीज़ के लिए उनको झेलना पड़ेगा। उनको लग रहा था कि रिश्ता खत्म हो चुका है, बट डिवाइन बता रहे हैं कि एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, राइट? तो जहाँ पे कुछ खत्म होता है, फिर न्यू शुरुआत होता है, अंत ही आरंभ है। तो उनको समझ में आ रहा है कि अंत नहीं है, ये कुछ न्यू आरंभ है, कुछ न्यू शुरू हो रहा है। तो ये जो आरंभ है, वो आरंभ के लिए डीएम कहीं न कहीं रेडी नहीं है। डीएम को ये चीज़ को बहुत मतलब डर रहे हैं और लेकिन डिवाइन तो बोले हैं कि छोड़ेंगे तो नहीं।
तो ये चीज़ के लिए डीएम को अंदर से ये आवाज़ आ रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता खत्म हो चुका था या फिर जो खत्म कर चुके थे, वो खत्म नहीं है। वो डिवाइन भी उनको बता चुके हैं, कहीं न कहीं इंडिकेट कर चुके हैं कि खत्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि खत्म करना है ही नहीं। प्लान मतलब द क्रिएटर, प्लानर जो है डिवाइन ही है। हम लोग जस्ट वी आर द मतलब कठपुतली, हमको जैसे नचाते हैं हम लोग वैसे ही नाचना है। तो इसीलिए फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सरेंडर अभी से ही कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुरंत सरेंडर कीजिए। सरेंडर करने से बहुत मतलब डीएम के लाइफ में भी जो हो रहा है, आपके लाइफ में भी जो हो रहा है, अभी करंट सिचुएशन में जो हो रहा है, जस्ट सरेंडर। तेरे भरोसे ही हैं, जो होगा देखा जाएगा, सब तेरे ही है। बस सरेंडर कर दीजिए, जिसको भी आप मान रहे हैं, जो भी डिवाइन को आप मान रहे हैं, तुरंत ही सरेंडर कीजिए, तुरंत ही तुरंत, सब कुछ उनके हाथों दे दीजिए। रियूनियन कराना है, नहीं कराना है, जर्नी कंप्लीट कराना है, नहीं कराना है, क्या नहीं है, पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किए थे आप, कुछ तो याद नहीं है ना, लेकिन उसका सब क्लियर करना है, तो उसको उनके वो ही जानते हैं, वो पास्ट लाइफ भी देखे हैं, प्रेजेंट भी देखे हैं, फ्यूचर भी देखे हैं, डिवाइन सब देखे हैं। तो डिवाइन के पास ही भरोसा करके, उनके ऊपर ट्रस्ट करके, जर्नी पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, जितना भी मतलब टेस्ट अगर आ रहा है उसको स्ट्रेंथ के साथ फेस कीजिए और डिवाइन से ही सरेंडर रहिए, डिवाइन के साथ ही कनेक्टेड रहिए। ये बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, क्योंकि इतना अगर आप नहीं कर पाएंगे तो जर्नी में आप 1 इंच भी नहीं हिली हैं, आप इतना समझ लीजिए। आप जितना भी इनर वर्क कर लीजिए, सरेंडर इज द की, और सरेंडर आपको इनर वर्क के थ्रू ही आपको सरेंडर पता चलेगा कि सरेंडर कैसे करना है। और जब फील कर पा रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी मैं बोल रही हूँ, ये मैक्सिमम जो 3-4 ईयर्स हो गया है अवेकनिंग, उनको ये पूरा 100 नहीं 1000% रेजोनेट करेगा, क्योंकि अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, मतलब डिवाइन के पास अब सरेंडर हो जाना है। अभी आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते। डिवाइन से आप तो ज़्यादा चालाक नहीं हैं, डिवाइन से ज़्यादा आप मतलब प्लान नहीं कर सकते, डिवाइन से ज़्यादा आप क्रिएट नहीं कर सकते चीज़ को, आप नहीं कर सकते। आपको कब ये टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेट जर्नी है, टोटली डिवाइन ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर वो ही मास्टर है, तो मास्टर के पास ही सरेंडर होना सबसे बेस्ट वे है, ठीक है? ये चीज़ से बाहर निकलने का, या फिर ये चीज़ को कंप्लीट करना। बाहर तो नहीं निकलना, कंप्लीट कर देना है। खुद रहेंगे अपने हिसाब से, वो लूप में घूमते रहेंगे, डिवाइन के पास सरेंडर हो जाएंगे, डिवाइन ही पार लगा देंगे। तो आज ये टोटल एनर्जी आज यही है, फुल मून का एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने रियूनियन को क्लेम कीजिएगा, 5D में भी रियूनियन को क्लेम कीजिए, 3D में भी क्लेम कीजिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। आज टोटली खुद को सरेंडर कर दीजिए, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, एवरी ब्रीथ उसको डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।